मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुरुकुंडाधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चलास्ते चित्सोहाय भावाय सर्वांतरचे पढ़ो SMS पढ़ो SMS नहीं इस अनंत अनंत काल गया है। जीव कहीं ना कहीं अटकते ही है। अटकने के तो अनेक प्रकार हैं, किंतु सफल होने का एक ही प्रकार है, वो है चैतन्य दरबार में जाना। इस जन्म में अगर ये उद्देश्य बना ले इसको कि अपने को चेतन स्वभाव की आत्मा समझना है तो न्याल हो जाएगा। ये उद्देश्य नहीं बना पा रहा जीव। सांसारिक उद्देश्य तो सब बना लेता है, धन कमाना है, ब्याह शादी करना है, घर बनाना है, पर आत्मा समझना है ये उद्देश्य नहीं बनाया। भावार्थ है अपना बहुत बढ़िया। ये जो है 190 से 192 नंबर तक की गाथा का भावार्थ है। कुंदकुंदाचार कली काल सर्वज्ञ कहलाते हैं। इन्होंने जो बड़ा उपकार किया अपने ऊपर, समय सार रचा, अपने आप का के लिए एकदम अद्भुत कोई बात है इसके अंदर। और हर गाथा के अंदर शुद्धात्मा को अनुभव करने की विधि बताते हैं। भावार्थ में वो सरल करते हैं। देखो, जीव के जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय है, यानी भेद ज्ञान नहीं है। कोई ये प्रश्न करे कि हम कौन से ग्रंथ पढ़े और कितने समय तक पढ़ें कि हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा, प्रश्न तो कर ही सकता है ना कि भाई कितने साल पढ़े, 10 साल 20 साल, आखिर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का कोर्स कितने दिन का, ये पूछे कोई। आचार्य का जवाब है कि इसमें समय की बात नहीं है, इसमें जब तक और तब तक लगता है। कोई अगर 2 दिन में एक दिव्य ध्वनि सुने और वहीं कर ले। गौतम स्वामी थे, वहाँ गए समुसरण में, और जब तक और तब तक का कोई शर्त ही नहीं, ना कोई साथ पढ़े ना कुछ करा। जब तक और तब तक, यानी ज्ञान और राग का भेद ज्ञान जब हो जाए, पढ़ के हो चाहे बगैर पढ़े हो। महावीर भगवान के जीव शेर की पर्याय कितने ग्रंथ पढ़े, जब तक और तब तक जब उनके ज्ञान में समझ में आया। क्या समझ में आया, यही बात बार बार विचारने की है कि जिन्हें परमात्मा दिव्य ध्वनि के अंदर केवल ज्ञान में जैसा शुद्धात्मा का स्वरूप आया वैसा बताते हैं। तो कैसा आया है कि यह आत्मा अंदर जो विराजमान तत्व है ये रागादि परिणाम से भिन्न है, और रागादि का नाम आश्रय है, और ये अपने ज्ञान में आश्रय से भिन्न अपने को समझ जाए तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। इतना समझाना उसको। और शरीर जो है वो मिट्टी का ढेर, उद्गल परमाणु का ढेर है। ये 2 बात इसको समझ में आ जाए, बार बार इसका विचार कर जाएगी। शरीर देखो, शरीर उद्गल का ढेर है। अगर डॉक्टर हुकुमचंद भाभी चले गए तो जो शरीर था वो अगर जीव होता तो साथ में जाता ना, यही रह गया। और जिस जाति का था वैसे उसकी दशा हुई। मैंने पुद्गल का था, पुद्गल में परिणत हुआ, अग्नि लग गई उसको, तो प्रारंभ से ही नहीं। जो इस बात को समझ जाए तो खुला ऑफर है। जिस जीव को सुखी होना है वो जीव को क्या करना चाहिए कि अपने ज्ञान के अंदर अपने शुद्धात्मा की स्वीकृति करना और आश्रय को भिन्न जानना और उससे अपनी दृष्टि को हटाना। ये 2 काम जिनवाणी करा रही है। याद भी रख लेते जन्म धन्य है। संजय जी बोल के बताओगे आश्रय कहते किसको है? आश्रय तो जिनवाणी का शब्द है। अपने अंदर ये रागादि का परिणाम, ये आश्रय लगे, ये दुख लगे, ये कर्तव्य नहीं लगे, और ज्ञान सुख में लगे, और दृष्टि इस राग पे जो है हल तो शरीर पे ही है, वहाँ से दृष्टि हटे और स्वभाव को लक्ष्य करे, दृष्टि करे, ये काम है, बहुत ताकत है। तो आचार्य ने तो कह दिया। देखो, उमा स्वामी आचार्य ने कहा कि साहब बंध के क्या कारण है, या आश्रय किसको कहते हैं। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र के अंदर उन्होंने कहा कि मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के कारण है, पर यही आश्रय है। अब ये बात उमा स्वामी आचार्य ने कह दी। अब ये जब गुरुदेव आए
तो वो तो शास्त्र के बगैर बोलते नहीं थे, उनकी एक पद्धति थी। तो अब कुछ विपक्ष में ऐसी वो इधर कोई शास्त्र तो पढ़ते नहीं थे, गुरुदेव की पहले परंपरा भी नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि यार ये 45 वर्षों से इतना ये एक बात कह रहे हैं कि मिथ्यात्व बंध का कारण है। उन्होंने कह दिया मिथ्यात्व बंध का ही कारण नहीं है। आज से 30-40 साल पहले बहुत प्रचार हुआ था इस बात का कि मिथ्यात्व बंध का कारण है ही नहीं। तो इधर वाले सारे विद्वानों ने उसका बहुत खंडन किया, पेपर में आया, आचार्य के आधार दिए। सब आचार्य एक तरीके से मिथ्यात्व को बंध का कारण कह रहे हैं और आपने मिथ्यात्व को बंध का कारण ही कहना बंद कर दिया और ये प्रचार किया कि मिथ्यात्व बंध का ही कारण नहीं है। इसका अर्थ है कि आपको मिथ्यात्व की परिभाषा ही नहीं मालूम, क्योंकि अनंत काल से मिथ्यात्व तो नहीं गया उसका। तो फिर धीरे धीरे जब जाके जिनवाणी के सामने तो सरेंडर होने ही पड़े, तो फिर चुप हो गए। पर अब अंदर तो कुछ जाता नहीं शब्द मिथ्यात्व को बंध का कारण कहा। अब आचार्य उमा स्वामी ने तो बोल दिया मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेत्वा, ये आश्रम है। अब ये जो है तो जाने का क्रम भी यही है कि पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर अविरति जाएगी, फिर प्रमाद जाएगा, फिर कषाय जाएगी, फिर योग जाएगा। जाने का भी क्रम यही। अब जब मिथ्यात्व को बंध के ही कारण ने कहा तो बंध का कारण खाली राग द्वेष और कषाय को माना, तो बस क्रोध मान माया लोभ ये कषाय है, इनका अभाव होने पे भगवान बन जाएंगे, ऐसा कर दिया। तो बात तो ये है। अब बहुत गजब की बात है कि कुंदाचार्य ने ये कहा कि राग द्वेष का परिणाम आश्रय है ना। तो अब शिष्य ने पूछा क्योंकि मिथ्यात्व का परिचय नहीं है जीव को, तो शिष्य ने कहा प्रभु आप ये बताओ कि राग द्वेष का भी कारण क्या है। तो ये 90 कर्ण वालों उन्होंने कहा राग द्वेष का कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग में सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, इसके कारण राग द्वेष होता है। तो आश्रम का कारण क्या सिद्ध किया? मिथ्यात्व। किन ने करा? कुंदाचार्य। अब अपन ने अपनी ड्यूटी है कि अपन मिथ्यात्व को भी समझ जाए और राग द्वेष को भी समझ जाए, और फिर ये दूर कैसे होता है ये विधि भी बताएंगे। पर अमृतचंद्राचार्य और गजब कोई काम करा उन्होंने ये कहा कि भाई आपने ये बोला कि राग द्वेष आश्रम है और उसका कारण मिथ्यात्व है, हम तो ये पूछ रहे हैं कि मिथ्यात्व का भी कारण क्या है। अब ये अमृतचंद्राचार्य और 2 कदम और ही आगे निकले। अमृतचंद्राचार्य से हमने पूछा, बात यही है कि अपने को उसकी गहराई पकड़ना चाहिए, ऐसा नहीं जो बोला और सुन के चले गए। अपने को कभी प्रश्न होता नहीं है मिथ्यात्व किसको कहते हैं? दर्शन मौलिका का अंतर ये आपको किसने पूछा? अभी बात चल रही है कि अभी अमृतचंद्राचार्य ये बोल रहे हैं कि हमने तो मंजूर कर लिया है कि साहब राग द्वेष होता है, अब हम उसको दूर भी करना चाहते हैं, तो इसका कारण तो बताओ। तो कुंदाचार्य ने तो कहा भाई कि मिथ्या दर्शन है इसका कारण। हमने ये जानने का प्रयत्न नहीं करा कि मिथ्या दर्शन होता क्या है, बस ठीक है वो याद कर लिया, उससे कोई याद करने से दूर हो रहा है क्या? ये हुआ। अमृतचंद्राचार्य और उन्होंने गहराई से चिंतन करा कि ये जीव बेचारा भोला है, ये भी नहीं पूछा है कि मिथ्यात्व कहते किसको। और पूछता कौन पूछता है? अपनी तो बुद्धि खराब है, उनको पूछते कहाँ है? अपन तो जो सुन लो याद कर लो और मोक्ष मार्ग हो गया, इतना आसान नहीं है ये। जैसा जैसे यहाँ लिखा है वैसा वैसा यहाँ होता है। फिर अमृतचंद्राचार्य मिले इसकी टीका में, उनने गजब रहस्य खोला। उनने देखो टीका के अंदर लिखा, जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास यानी अभिप्राय ये मिथ्यात्व का कारण है। कहाँ आचार्य कितनी गहराई में गए, अभी तक उमा स्वामी आचार्य तक तो कोई ये बोल ही नहीं पाए। उन्होंने मिथ्यात्व कोई बंध का कारण कह के छोड़ दिया। अब उन्होंने तो सोचा था कि जीव पूछेगा मिथ्यात्व किसको कहते हैं, अपन ने नहीं पूछा। अमृतचंद्राचार्य तो विचक्षण जीव है ऐसा, उन्होंने कहा ये बेचारा जीव भोला है, ये जीव पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वो इसमें प्रश्न कैसे करें, जानते नहीं उसमें कैसे प्रश्न उत्तर करें। तो उनको कुछ समझ में आई तो उन्होंने मिथ्यात्व का कारण भी ढूंढा कि आखिर मिथ्यात्व होता क्यों, कि भाई इस जीव को देखो कर्म के और आत्मा के एकत्व का अध्यास यानी अभिप्राय देखो भावार्थ में देखना, जीव को जब तक आत्मा और कर्म का एकत्व का आशय है, एकत्व होता नहीं कभी भी,
आशय होता है। आशय माने अभिप्राय। अभिप्राय में इस जीव को, ये अभिप्राय का दोष अलग है, राग उत्पन्न होना अलग है। तो अभिप्राय में राग यानी पुण्य का परिणाम, पाप का भी ले लो, पाप और पुण्य दोनों का परिणाम, इनका और ज्ञान में एकत्व का आशय पड़ा, अभिप्राय पड़ा है। अभिप्राय पड़ा माने ज्ञान इन दोनों का भेद नहीं जानता है। भेद यानी होता है रहस्य, रहस्य समझते हैं? भेद यानी रहस्य जीव इसके रहस्य को नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? कि पाप और पुण्य का परिणाम ये आश्रय तत्व है, ये बंध का कारण है। ये आश्रय तत्व बंध का कारण है, ये भी जिनवाणी के रागन की बात है। इस परिणाम से इस जीव को तत्काल दुख होता है। देखो कोई सा भी परिणाम हो, दुख होता है कि नहीं होता है? ये जो दुख है ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये विपरीत परिणाम है, ऐसा होता है इसको। तो ये दुख है। अब ये इसको और ज्ञान में दोनों अंतर नहीं समझ पा रहा जी, तो उसके अभिप्राय में ये पड़ गया, हो गया ऐसा उल्टा कि मैं पाप का परिणाम करूँगा तो धन आएगा, पाप का परिणाम करूँगा तो रोटी बनेगी। पाप का परिणाम मैंने अन्य पदार्थ में हस्तक्षेप का एक परिणाम होता है। उस परिणाम का नाम आश्रय है जिनवाणी में, और उस परिणाम में इसको वर्तमान में दुख प्रकट होता है, और उस दुख के कारण इसको 8 कर्म बनते हैं। अभी हाल वही तो समझा रहे, कर्म यानी पुण्य का परिणाम। बार बार तो समझा रहे, पाप और पुण्य का परिणाम यानी भाव कर्म और ज्ञान दोनों में भिन्नता है। भाव कर्म आश्रव को कहते हैं और ज्ञान जीव तत्व है। इन दोनों में एकत्व का अध्यास हो गया। अभिप्राय में इन दोनों को एक समझता है। बार बार तो समझा रहे हैं। आत्मा किसको मालूम? आत्मा यानी ज्ञान में और ये भाव कर्म में, यानी पाप और पुण्य का जो परिणाम है, इसका जो स्वर निकलता है ना, कि आप ये बताओ मेरे को तो धन चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो दुकान पे बैठेंगे तो मिलेगा। तो दुकान पे बैठने का परिणाम कौन सा है? पाप है कि पुण्य के? धर्म, पाप है। तो इस ज्ञान में ऐसा दृढ़ हो गया उल्टा कि मैं पाप करूंगा तो धन आएगा, तो इसने धनवन तो बाहर गिर गया। इस ज्ञान ने उस पाप के साथ एकत्व कर लिया। एकत्व माने एकत्व होता नहीं, कभी भी वस्तु में नहीं होता है, पर ज्ञान के अंदर ऐसा अभिप्राय हो गया कि मैं जब तक पाप नहीं करूंगा जब तक धन नहीं आएगा। ये अभिप्राय के कारण मिथ्या दर्शन होता है। इतनी गहराई जरा समझने का प्रयत्न करो। आत्मा यानी ज्ञान और कर्म यानी भाव कर्म में सारी कर्म आगे 25 तरह की कषाय है। अच्छा समझने, रोज आ रही बात पर बात ये है कि ये जीव का परिचय नहीं होने से उसको पकड़ नहीं पाता है। कोई प्रश्न करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो अनादि से नहीं जान रहा है। तो कोई आचार्य कोई ये थोड़ी बोल रहे हैं आपने क्यों प्रश्न करा, तो प्रश्न हो समझने के लिए, और फिर समझ करके अपनी जिज्ञासा को शांत करके और थोड़ा सा अपने उसके बर्तन में चेंज हो। खाली सुनने के शौक से और खाली चर्चा करने के उद्देश्य से प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव को परिचय है ही नहीं ना। ये जो परिणाम हो रहा है ये जीव के अंदर हो रहा है, ये परिणाम भाव कर्म है, यानी भावों में कर्म होना। और इस भावों में कर्म होना, तो ये जीव में 2 धाराएं चलती एक साथ। कौन सी? एक ज्ञान धारा और एक राग धारा चल रही, अनादि से चल रही। तो वो राग है, वो ज्ञान है, वो आत्मा के आश्रय से पैदा हो रहा है। और राग आदि का जो परिणाम है ये आत्मा को छोड़ करके और ये इससे विपरीत जाति का साथ में पैदा हो रहा है। ऐसे ही होता है, कोई सा भी फल आए तो छिलके सही से आता है। जब आपको खाने का प्रयोजन हो तो छिलका फेंक दो। ऐसा ही ये ज्ञान आत्मा के साथ अनादि से राग और शरीर का संबंध है। अनादि से राग और शरीर का संबंध होने पर भी ज्ञान और आत्मा एक थोड़ी हो गया, ज्ञान और राग एक थोड़ी हो गया। ज्ञान माने आत्मा के शब्द से घबराना नहीं। जब 2 धारा चल रही थी तो एकत्व कहाँ से होगा? ये एकत्व में ज्ञान, जो ज्ञान है ना वो जीव का अंश है, पर वो जीव का अंश होने पर अब जैसे महिलाओं को, पुरुषों को भी, बालकों को भी पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़े का जन्म कहाँ हुआ? महिला के पेट में। तो वो और बच्चा भी वही है, तो किसको दूध पिलाए, किसको अवेयर के रखे? तो उसका प्रश्न है कि उसको भिन्न कैसे जाने।
या आप भिन्न ऐसे जानो कि वो जो पेट से निकलता है, तो जो आपकी शक्ल सूरत से मिलता हो वो आपका है, और जो आपकी शक्ल सूरत से नहीं मिलता है वो आपका नहीं है। वो किससे मिलता है? कि तिरंज की जाति से मिलता है। वो पैदा कहाँ हुआ इससे क्या मतलब है कैसा? ये देखो आप, अरे भाई ये झाड़ू निकालते हैं तो घर के अंदर कचरा निकलता है, तो वो कचरा किसके घर में निकला? हमारे घर में। वो कचरा है किसका? क्यों बाहर का है, क्योंकि जहाँ जिस जाति का है उस जाति में फेंक देंगे उसको। है कौन? पैदा कहाँ हुआ? कि वो हमारे घर में हुआ। ये सब तो तुम्हारे अंदर राग आदि का परिणाम होने से जिनवाणी को आपत्ति नहीं, भाई है किस जात का वो? गुलकल की जाए। हाँ ये अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। भाई साहब कहाँ से पधारे आप? यही? अरे बैठो बैठो बैठो, आप यहाँ को क्लास नहीं चल रही है। यहाँ तो अपन सब लोग एक कुंकुंदाचार्य की वाणी को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि कुंकुंदाचार्य को अपन ने पंचपरमेष्ठी में शामिल किया है। पंचपरमेष्ठी नमो रिंथान नमो सिद्धांत बोलते हैं ना, तो आचार्य उपाध्याय साधु को अपन ने नमस्कार किया है। तो आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार किया तो कुंकुंदाचार्य आचार्य अपने, और जब वो आज कुंकुंदाचार्य आचार्य हैं तो अब उनको वाणी को समझने का सौभाग्य मिला है अपने को। तो वो आखिर कहते क्या है? वो हमारे हित की बात कहते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मेरे आहार की व्यवस्था करो, ऐसे नहीं कहते। हमारा वो उद्देश्य ये है कि आप जैसा सुख भोग रहे हो। हमारा प्रश्न उनसे है कि आप जंगल में करते क्या हो? कि मैं आत्मा का सुख भोगता हूँ। तो वो आपने कैसे सुख पैदा कर लिया? हम भी तो आत्मा है। तो हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि आप जंगल में निर्भीक रहते हो, आपको भोजन की परवाह नहीं है, आपको शरीर की परवाह नहीं है, और आप हमने सुना है कि आप सुखी हो। तो सुना क्या है, बल्कि आपके चेहरे से तो शांति झलकती है। तो ऐसी कैसी कोई कला है आपके पास कि आपके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, आपके लिए घर बार है नहीं, सब आपने छोड़ दिया। वो रात रात भर जंगल में रहते हो, जहाँ हमको ये हाथ नहीं दिखे, उस जंगल में आप रहते कैसे हो निर्भय निशंक? आपको भोजन की भी परवाह नहीं, और आप पंचपरमेष्ठी में आप शामिल हो। तो आखिर अंदर का रहस्य हमको बताओ तो सही। वो रहस्य कुंकुंदाचार्य खोल रहे इस गाथा के अंदर। बात बहुत सरल है, जरा 2-4-8 दिन धीरज रखने से समझ में आती है। एकदम से कठिन समझ के छोड़ दे भाग जाए तो समझ में नहीं आती, क्योंकि कोई भी काम धंधा करो तो वो धीरज रखना पड़ती है। साल भर नहीं चले तो भी दुकान बंद करें, खाएगा क्या? तो धीरज रखो उसमें थोड़ा सा। ऐसा ही कुंकुंदाचार्य की पंचपरमेष्ठी की वाणी एकदम से समझ में नहीं आती, क्योंकि इस जीव की और आचार्यों की डायरेक्शन अलग है। यहाँ आत्माश्रित सुख कैसे पैदा होता है ये बताते हैं, और जीव की डायरेक्शन ये कि 5 इंद्रिय के विषय में सुख समझता है, तो वो बात उसको जल्दी समझ में आती है। आत्मा के आश्रय से सुख होता है, ये बात उसने कभी आत्मा का परिचय नहीं है, सुख का भी परिचय नहीं है, तो इंद्रिय सुख को सुख समझता है। प्रकरण समझ में आ रहा है क्या? राग देश का परिणाम आश्रव है, आश्रव का कारण मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का कारण कर्म और ज्ञान, इन दोनों में एकत्व का अभिप्राय। एकत्व का अभिप्राय यानी क्या हुआ? कर्म यानी क्या हुआ? कर्म यानी 25 तरह की कषाय। यहाँ इस जीव को एक परिणाम उत्पन्न होता है, उसका नाम कर्म है। वो कर्म काय के लिए होता है? कि वो शरीर के पीछे उत्पन्न होता है, पूरी 2500 तरह की कषाय। उसका कोई बेस है ना, तो 2500 तरह की कषाय का मूल कारण शरीर से एकत्व बुद्धि है। जब तक कोई मिथ्या दर्शन नहीं समझूंगा तो एक कर्म और राग द्वेष से मतलब क्या है? ये मिथ्या दर्शन, ये तो जिनवाणी का शब्द है, वो उसी की सरलीकरण केजी से पढ़ाई चल रही है कि वो मिथ्या दर्शन शब्द को छोड़ दो। आपको जो क्रोध मान माया लोभ का राग द्वेष का परिणाम दुख का परिणाम होता है कि नहीं होता है? यदि ये परिणाम में दुख नहीं होता तो इससे बचने का प्रयत्न क्यों करते? ये दुख तो होता है, पर जीव इतना दुखी हुआ है कि वो दुख के स्वरूप को भूल गया। वो खाने पीने की आकुलता दुख लगती ही नहीं उसको, नहाने धोने के लिए जो 24 घंटे काम करता है दुखी महसूस नहीं होता है। बोलो कोई घूमने फिरने का परिणाम को दुख कौन मानता है? नहीं मानता है ना, तो वो समझते ही नहीं, तो महा दुख है उसमें। अपनी जिंदगी की जीवन की गाड़ी कमाई, मैंने वो जो धन आया है वो पूर्व के पुण्य को बेच करके आया, तो सारा पुण्य भी बिक गया और खरीद के पाप ला के आया। तो समझता है कि पूर्व का पुण्य बेचा
वो दुख और खरीद के लाया। समझदारी की बात है, पर वो नहीं समझता है, क्या करे। प्रोफेसर साहब कुछ समझ में आ रहा है? ये समझ रहा है कि दुकान पे मेरा जीवन सफल हो रहा है, अरे तेरा पूर्व का पुण्य बिक रहा है वहाँ पे, और जैसे वो पुण्य खलास तब भीख मांगेगा पेट भरने के लिए। तो नहीं समझ रहा है, क्या कैसे समझाए? उसको ऐसा लगता है कि मेरे घी की दुकान है तो घी बेच रहा हूँ, सोने चांदी की तो सोने चांदी बेच रहा हूँ, कपड़े की तो कपड़े बेच रहा हूँ। अरे वो कपड़े बेच रहा है कि अपना पुण्य बेच रहा है? ये कुंदाचार बताएंगे, क्योंकि बाहर का कोई व्यापार जीव नहीं करता है, जीव तो अपने पाप पुण्य का व्यापार करता है। तो पुण्य बेच के पाप कमा रहा है वो, जबकि इस कुल में पैदा हुआ था तो पुण्य बेच के वीतराग भाव कमाने के लिए पैदा हुआ था। अब समझे? क्योंकि ये जो जिनवाणी सुनने को मिलती है ना, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, और उससे भी कई गुना ज्यादा पुण्य हो तो जिन्हें भगवान के वचन सुनने को मिलते हैं, और उससे ज्यादा पुण्य, उससे ज्यादा इसको समझने की शक्ति पैदा हुई हो तब ये वचन सुनने की समझने की पात्रता बनती है। तो उससे ज़्यादा इसको यहाँ पर रस लग जाए मतलब इसको सुनने की डबल जिज्ञासा हो जाए, ये सब एक से अलौकिक पुरुषार्थ है। यहाँ टिकना मामूली बात थोड़ी है। बहुत भव्य जीव हो वही टिक सकता है। तो गुरुदेव का शौर्य था कि वो विचक्षण पुरुष थे, वो देख लेते थे कि ये जो जिन वचन सुनने आया, ये जो भव्य है, इसको समय सार के अलावा कुछ मत पड़ा उसको, ये बहुत जल्दी अल्पकाल में आत्मा की अनुभूति कर लेगा। वो तो ताड़ लेते थे, जिसको ये वाणी पसंद आ गई, नहीं तो विरोध करके चला जाएगा। अरे क्या है, एक सीधी सी बात है, आप आत्मा में सुख करते हो, अगर हम आत्मा ही है और अनादि से सुख आए नहीं तो आपकी बकवास बंद करो ना। ये फिर हमने देखा है कि 50-50 साल जिनवाणी सुनते हो गए तो वो फिर काय को विषय भोगते और काय की दुकान जाते हैं, तो वो ऐसा उल्टा पढ़ के चला जाएगा। और उसको क्या मालूम है कि अनादि की सर्जरी चल रही है। ये कर्म के परिणाम से एकत्व कोई आज का है क्या? जिस गति में गया उस गति में करा इसने। शरीर को अपना मानना कब की बीमारी है? अरे जिस गति में जो शरीर मिला उसको अपना मानता रहा, और क्या करता रहा कि उसको टिकाने की प्रयत्न करता रहा, और क्या करता रहा कि वो नहीं टिका, फिर क्या करता रहा कि दुखी होता रहा, तो दुखी होने में फिर कर्म बनते रहे। इसमें तो अनादिकाल कह दिया ना। अब इसको ये बात सुनने को कौन से मिले, कब कौन कहे कि ये शरीर को संभालने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है, शरीर रहित कोई कला सीखने के लिए हुआ है, क्योंकि शरीर सहित तो जीव दुख पाता है। शरीर के बिना वाले जीव की 3 लोक में पूजा होती है, उनको अरक्षित कहते हैं। ये वचन भी सुनने को कहाँ मिले उस जीव को? काय के लिए जन्म हुआ? प्रोफेसर धन कमाने के लिए, बच्चे पालने के लिए है? अरे अनंत प्रसाद, एक बार इसके मुंह से आ जाए ये तो जितना कर रहा है तो सजा है पूर्व जन्म के अपराध की, और फिर भी उसको मजा मानता है। प्रकरण बहुत सीरियस है, क्योंकि आचार्य ने एक लिंक दे दी। देखो भावार्थ देखना जरा। जीव के जब तक आत्मा और कर्म का एकत्व का आशय है, यानी अभिप्राय है, फिर साफ शब्द में भेद विज्ञान नहीं है। मैंने उसके ज्ञान के अंदर ये पुण्य का और पाप का परिणाम आश्रय है, वो शरीर जड़ है, और ज्ञान में आत्मा में चेतन हूँ, ऐसे 3 को रहस्य को जानता नहीं है। भेद यानी रहस्य, और रहस्य को नहीं जानता, इसलिए विज्ञान नहीं है, अज्ञान है। स्वराज समझ में आ रही बात? अज्ञान है। अब समझ तो सकता है ना जीव, जो समझ सकता है उसी के लिए कह रहे हैं। ये कौन समझ सकता है कि जिस जीव को केला खाना याद है कि छिलका फेंकना है और दल को खाना है, जिसको आम खाना याद है कि वो छिलका फेंकना है और दल को खाना है, गुठली को भी फेंकना है, 3 चीजें उसमें द्रव्य गुण पर्याय है। तो छिलका, बीच वाले पोर्शन को आम कहते हैं, और गुठली, ये दोनों फेंकने की है। इतना जिसको अकल है वो आत्मा को समझ सकता है कि शरीर है ये छिलके की तरह है, राग द्वेष का परिणाम है, ये ऊपर का गंदी मलिनता है, और इसके बीच में शुद्ध आत्मा, चेतन स्वभावी आत्मा विराजता है। कहाँ मिलेगा? इसी मलमूत्र के ढेर में ही है, पर है बिल्कुल न्यारा। अब जो ज्ञान पहचान जाए और पहचानने का अभ्यास कराते हैं हर दिन।
इसको काम तो समझ में आया कि जिनवाणी क्या, जिनवाणी का एंगल क्या है। देखो अभेद विज्ञान नहीं है तब तक उसको क्या होगा कि मिथ्यात्व, अज्ञान, अवृत्ति और योग रूप अध्यवसान वर्तते हैं। अध्यवसान का अर्थ है कि अभिप्राय यानी विपरीत परिणाम। विपरीत परिणाम देखो यहाँ पर जो है अमृत चंद्राचार्य ने मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग को अध्यवसान कहा और उमा स्वामी आचार्य ने उसको आश्रम कहा है। वो विपरीत परिणाम और कर्म और ज्ञान इन दोनों को एक में के ऐसा अभिप्राय उसको मिथ्या, उसको उसी को एकत्व का अध्यवसान का अभिप्राय करो। उसको अध्यवसान मैंने विपरीत अभिप्राय। हाँ, शब्द को पकड़ो मत, उसके अंदर के भाव को पकड़ो कि अपने अंदर ये पाप और पुण्य के परिणाम से अपना ज्ञान एकता तो नहीं कर रहा है। अपने को बार बार अपन जिनवाणी सुन के जाए, फिर अपने को रोटी बनाने का, रोटी खाने का परिणाम हो, तो ये परिणाम को जिनवाणी आश्रय कह रही है। तो ये परिणाम क्यों हुआ ऐसा नहीं कह रही है कि ये परिणाम होने के बाद में एक अपने को ऐसा जिनवाणी कह रही है कि जीव का स्वभाव रोटी खाना भी नहीं, रोटी बनाना भी नहीं। ये तो जिनवाणी ने कह दिया। और हमको क्या लग रहा है कि अब हमारा एक अज्ञान यहाँ से खड़ा होता है, तो वो कहता है रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, और रोटी बनाएंगे नहीं तो कोई नौकर लगा जो बना के देगा। तो एक स्वर खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। इस स्वर का नाम अध्यवसान। ये विपरीत अभिप्राय है। अब जो ऐसा अभिप्राय पड़ा वो रोटी बनाना और खाने को कर्तव्य सिद्ध करेगा। जिनवाणी का वजन क्या है कि रोटी बनाने का परिणाम भी अपराध है और खाने का परिणाम भी अपराध है। अब इसकी बजाय इसने अध्यवसान खड़ा करा है कि रोटी बनाना मेरा कर्तव्य है और खाने से मैं जिंदा रहता हूँ। तो ये अध्यवसान हो गया है, अभिप्राय उलट गया उसका। अब ऐसा जीव रोटी बनाना भी कब बंद करेगा, रोटी खाना भी कब बंद करेगा, क्योंकि उसने अभिप्राय भी ये कर लिया। तो पूरी जिंदगी वो सुख, दूसरे जीव को सुख काय से, सुखी काय से देखेगा कि जिसके पास जितना ज़्यादा है वो उतना सुखी है। अब जिन्हें परमात्मा से पूछ लो कि चक्रवर्ती छोड़ के क्यों गए, यदि उनके उसमें सुख होता, तीर्थंकर क्यों छोड़ के गए यदि उनमें सुख होता, और यदि तेरे को उसका इंटरव्यू लेना है तो अकेले में जाकर उस बेडरूम में उससे शांति से पूछना कि तेरे पास इतना सारा वैभव है, इतना बड़ा परिवार है, तो कितना सुखी है। वो बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ। गरीब तो की बात ही नहीं चल रही है। जिसको हमको जो सुखी दिख रहा है उसका जाके एक्सरे लेके आओ, बाहर का नहीं अंदर का, तो तुम्हारे सब भ्रम दूर हो जाएंगे। जैन दर्शन ये कहता है कि आत्मा को जाने बगैर आज तक न कोई सुखी हुआ और अनंत काल आगे होगा। संयोग में कोई सुख होता है क्या? आँख खोले और संयोग को देखे, वैसे ही दुख के पहाड़ टूटते हैं। संयोगों को अपना मानने से मिथ्या दर्शन होता है और उसको भोगने का नाम पाप भाव है। ऐसे सुखी होएगा है ना, अपना मान कर भोगने से सुखी होएगा, और भोगने से दुखी होता है कि सुखी होता है? अब ये विपरीत अभिप्राय घुस गया उसको, तो दुनिया में भी ऐसे देखता है। और अपनी बच्ची का ब्याह करना हो तो किससे करे? स्वाध्याय करने वाले से करे कि दुकान करने वाले से करे? बहुत ताकत है। दुकान करने वाले को पसंद कर लिया तो उसके फल में अल्पकाल में नरक पशुपति जाएगा। तो स्वाध्याय करने वाला तो अल्पकाल में भगवान बनेगा। अब देखने की विधि है कि संयोग से देखता है कि उसके काम से देखता है। स्वराज देखना है, अभी दुनिया में प्रवेश तो करो, अभी पग पग पे निर्णय चाहिए इसको। ये बाहर से संयोग देखता है। हो सकता है कि जिनवाणी पढ़ने वाला, समझने वाला आज उसके पास शाम का खाने का भी नहीं हो, ऐसे कई दृष्टांत है। दौलत राम जी छापा लगाते थे, वो छापा लगाते थे दुनिया को दिखता है, वो मोक्ष मार्ग की आराधना करते थे। कुछ सोचने समझने के तरीके है कि नहीं? जो खूब रोज तरह तरह की मेडिसिन खाता है वो सुखी है कि जो मेडिसिन खाते ही नहीं वो सुखी है? जो रोज हापुस आम के कलाकंद का रस खाता है और एक को खाने को मिलता ही नहीं, हरी मिर्ची से रोटी खाता है, दोनों में कौन सुखी है? अब ये कैसे देखेगा ये?
आनंद पुरुषार्थ उसको। अरे वो तो अपना पुण्य बेचना है, अल्पकाल में सब बिक जाएगा उसका, उसमें है कहाँ सुख? खाने में कोई सुख आता है क्या? कल्पना है इसको, कल्पना लोक में जी रहा है। मैं सुखी दुखी, मेरा क्राफ, मेरे धन, अरे सब कल्पना है, बंद कर दे इसको। अब देखो, अद्वेषांत से रागद्वेष मुख आश्रय होता है, आश्रय से कर्म बनते हैं, कर्म से नो कर्म उत्पन्न होते हैं, नो कर्म संसार है, नो कर्म यानी शरीर, ये संसार है। ये तो अनादिकाल सिद्ध कर दिया। फिर से प्रश्न है कि शरीर मिलने का कारण क्या है? बहुत बढ़िया। अब आपको शरीर नहीं चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? इतना सरल है। कुंदाचार्य ने 5वीं गाथा में यही प्रतिज्ञा करी है कि मैं तुमको एकत्व विभक्त आत्मा बताऊंगा, स्वभाव से एकत्व और विभाव से विभक्त। तुमको अनादिकाल से स्वभाव का पता नहीं है और विभाव से एकत्व कर चुके हो। इस समय सार किसको समझ में आएगा? जिसको कुंदाचार्य का प्रयोजन, इसका प्रयोजन एक हो जाए तब। अभी हाल तो दुख का कारण एकत्व समझते ही नहीं है। सुनने से क्या होता है? ज्ञान यहाँ से जाने के बाद निरंतर एकत्व का अभ्यास करता है कि विभक्त का करता है? हाँ, देखो अब 2-4 दिन पहले बात आई थी, पहले भेद ज्ञान होता है, फिर भेद विज्ञान होता है। तो भेद ज्ञान शुरू करो तो भेद ज्ञान में आत्मा के साथ मिली हुई 2-3 चीजें और है, शरीर है और आगे का परिणाम। तो इन दोनों का पहले तो इनको भिन्न जानो और फिर इनको स्व जान रखा है, तो इसे शुद्ध आत्मा को स्व जाने है। तो ये एक भेद विज्ञान, भी माने विशेष ज्ञान। ये विशेष ज्ञान जब आत्मा के ऊपर का आश्रय लेता है तो विशेष ज्ञान पैदा होता है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। पहले भेद ज्ञान तो कर लो। आम खाए के छिलका सहित खाए के छिलके उठेक के खाए पहले थे। अब जिसको 2 अलग ही नहीं करेगा तो लाएगा बाजार से, खा लेगा सीधा। हमारे पास खाली ज्ञान ही है तो किसको माने कि ज्ञान है और साथ में ये शरीर दिख रहा है कि नहीं? इतना 5 हाथ का मोटा दुबला, ये दिख भी रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना कि मैं हूँ ऐसा दिख रहा है कि पुद्गल का ढेर ऐसा दिख रहा है ना? तो ये पुद्गल का ढेर है कि मैं हूँ? तो पुद्गल का ढेर कैसे लगा आपको? जिनवाड़ी से कि रोज ही तो देख लो, ये छूट के जा रहे हैं ना, जो पुद्गल का ढेर वो यही पड़ा रहा। अरे भाई कचरे की गाड़ी आई तो भले ही कचरा हमारे घर का है, पर फेंका कहाँ उसको? तो ऐसा ये शरीर भले ही साथ में रहा, अनादिकाल से रहा, पर इसकी दशा क्या है कि चलेगा ये। तो पूरी जिंदगी क्या करा कि इसी को ढोते रहे। हमारे ज्ञान का अहम होना चाहिए, बस ये ज्ञान तो होना चाहिए। तो आपने प्रयास क्या करा? आपने अभी सुनने का प्रयास कर लो, वही बहुत है। अरे ये तो आप पहले 2 देखो। अरे आपको पता लगे कि केला है, इसमें इस छिलके को भी केला कहते हैं, पर इस छिलके को खाते नहीं है। केला वास्तविकता में अंदर है। जब हमने केला खरीदा तब हमको ये ज्ञान है कि नहीं कि इसमें एक चीज फेंकना और एक खाना। अब आप जब आपने पैसे दिए, ये बताओ कि दल के दिए कि छिलके के दिए? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। आपने छिलके के पैसे दिए कि दल के? दल के दिए तो दल लेके आते, छिलका में रख के आते। हमने पैसे छिलके के भी दिए, पर हमको इतना ज्ञान है कि सब फेंकने का है। बगैर छिलके का केला दुनिया में आज तक बिकता नहीं है। वो तो ज्यादा चतराई करना है, तो वो घर पे लाने लायक भी नहीं रहेगा। पैसे छिलके के देने पर भी वो छिलका फेंक नहीं होगी। ऐसा इस ज्ञान से इस शरीर को संभालने का राग होने पर भी वो राग भी रद्दी है और शरीर भी रद्दी है। क्योंकि अब मेरा जन्म इस ज्ञान से अपने आप को परमात्मा बनाने के लिए मिला था, इस शरीर की सेवा के लिए नहीं मिला था। और हर क्षण ये शरीर तेरे को चैलेंज कर रहा है कि तेरा ज्ञान रख तेरे पास। किसी को ज्यादा सलाह दो तो क्या कहता? तो शरीर आपको कह रहा है बार बार
ये कह रहा है ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं, तो कह रहा है शांति रख ले, तेरा ज्ञान रख तेरे पास। मेरे पास जो परिणाम, ये जो मेरा जो चलने का वो काम है ना, वो उसका मालिक मेरा पुद्गल द्रव्य है। वो पुद्गल द्रव्य के अनुसार चलता हूँ मैं। तेरा कर्म को उदय को भी रख उधर एक तरफ। अब बात समझ में आ रही? कर्म के उदय से भी शरीर नहीं चलता है। शरीर के पुद्गल के परमाणु का जैसा परिणाम होता है वैसा चलता है। ये तो असाता का उदय तो हमको पसंद नहीं आता, इस तरफ से कहते हैं। इस बात को मैं ना सुंदरी जानती थी कि ये कोड हुआ है, कोई साता असाता का उदय नहीं हुआ है, ये तो शरीर का परिणाम है, ऐसे ही होना था, उसमें क्या है। तो उससे भिन्न आत्मा तो चेतन चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी जीव है, इसे जन्म से मोक्ष जाने वाले हैं। वो पूछे कि शरीर से क्या काम है इसमें। अच्छा बोलो, अच्छा खूब अच्छा शरीर जलेगा कि सड़ा सड़ा जलेगा? दोनों को जलना, मरे क्यों जा रहा है फिर उसको आंसू मार रहे हैं। ये दो द्रव्यों को भी एकत्व देख रहे हैं ना। हाँ, एकत्व देख रहा है, यही तो जिनवाणी आपा पर भास वेगु। जिनवाणी इसके ज्ञान को दो द्रव्य तो दिखाना चाहती है और इसको एक दिखता है। उठते से ही मैं शरीर हूँ ऐसा दिखता है, इसको ये दिखता ही नहीं कि मैं चेतन स्वभावी आत्मा हूँ और ये शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर है। ऐसा देखना सीख जाए, अगर इस जन्म में तो बोलना ही सीख जाए कि शरीर का रोग मेरा रोग नहीं है। रोटी खाने का परिणाम उत्पन्न होता है, पर मैं रोटी खाने की क्रिया मेरी नहीं है। ऐसा इस जन्म में बोलना भी सीख जाए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। घर परिवार में, कुटुंब परिवार में भली रहे, पर उसकी अंतरंग आवाजें निकले कि मेरा एक परमाणु से भी किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। हम दो, हमारा तो बकवास है, मैं अकेला हूँ और मैं अकेला द्रव्य हूँ, मेरे साथ में राग द्वेष तो ठीक, पर्याय भी मेरे अंदर प्रवेश नहीं करती है, तो बाकी की और क्या बात करें। ऐसा दृढ़ता पूर्वक विचार नहीं होने पर ये मिथ्या दृष्टि इतना सीधा नहीं कि चला जाए। बोलो। जब आत्मा और कर्म एक देखता है तो केला और छिलका भी एक ही देख रहे हैं। काम और दृष्टांत को दृष्टांत जितना लेना चाहिए, जब एक ही दिख रहा तो एक खाते क्यों नहीं हो? अरे एक ही दिख गया ना, तो फिर क्यों फेंक के खाते हो? तो आपको भेद ज्ञान है ना वहाँ पे कि इसमें एक चीज फेंकने की, एक खाने की, तो आप ऐसा उल्टा कर लो, जो फेंकने की वो खा जाओ, तो वो कर लो, तो सब अकेले उसको ऐसे। अरे वो गन्ना होता है ना, गन्ना तो गन्ने को भैंस खाती है, तो वो नीचे गर्दन करके खाती है, तो रस का क्या होता है और खाती क्या है? अच्छा, मनुष्य खाता है तो क्या करता है? रस पीता है। गजब। तो अब ये शरीर सही चिंतन कर रहा है, तो बोले भैंस है कि मनुष्य है? प्रोफेसर साहब अलौकिक बात है, जैन दर्शन को इसने ऐसा तात्विक दृष्टि से समझा नहीं इसने कि ये जिनवाणी क्या कह रही है, ये कोई भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, विधान करो, ये नहीं कह रही है। आत्मा को समझ, मर जाएगा इसके बगैर। पूरी जिंदगी पछताएगा बाद में कि मैंने यानी आत्मा ने एक कण नहीं खाया और पूरी जिंदगी खाने की चिंता में परेशान होता रहा। मेरे एक भी विकल्प से शरीर में कुछ भी परिणाम हुआ नहीं, वो पूरी जिंदगी शरीर के बारे में सोचता रहा। वो सोचते सोचते मनुष्य अगले जन्म जाएगा, फिर वो की भी कतार, फिर खिला उसको, फिर संभाल, फिर घर का मकान बना, वो भी मनुष्य बन जाए तो विज्ञान नहीं है तो रेंज पर हमारे को क्या फर्क है? आप देखो क्या फर्क है, आप देखो क्या फर्क है। अगर और त्रियज वैज्ञान कर लेता है, आप देख लो, अगर आप देख लो तो जिन्हें भगवान के सामने जवाब देने में पसीना आ जाएगा कि आपने मेरे को इनडायरेक्ट पशु कह दिया है कि अगर तेरे को भेद ज्ञान नहीं है तो तुम जानवर में तेरे कोई अंतर नहीं है। अब इससे बड़ा वो क्या उलाना होता है? फिर भी बड़ी प्रसन्नता से कह रहा हमारे में और उसमें तो कोई अंतर नहीं है। अरे तो शर्म आ रही कि नहीं, क्या बोल रहे उसमें नहीं आ रही बात। वो हरिजन महिला है ना, झाड़ू लगाती है, वो बीमार होती है तो बताओ क्या करती है कि वो डॉक्टर के यहाँ जाती है, दवा खाती है और स्वस्थ हो जाती है। तुम बीमार होते हो तो तुम क्या करते हो बताओ? तो बोलो उस हरिजन की महिला की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में क्या अंतर है? ये समय से आप पढ़ के ले जाए अपने आप को। तुम कम से कम ये बोल तो सकते हो, समझ तो सकते हो कि शरीर का परिणाम असाता के उदय से होता है, उसमें ताकत नहीं है बात बोलने की।
कि शरीर का परिणाम साता के उदय से होता है, और जो दवा वगैरह मिलती है ये साता के उदय से मिलती है, पर ये साता का उदय का ग्रहण आत्मा को नहीं लगता, शरीर को लगता है। फिर तुम भले गोली खा लेना, पर तुम इस ज्ञान को एक बार बोलो तो सही, क्योंकि ये ज्ञान उसके पास नहीं है। कुछ तुलना तो करो। सिंधी भी अपने बच्चों को अपना मानता है, और मुमुक्षु सिंधी में मुमुक्षु के अंतर हुआ। गाय भैंस अपने बच्चों को अपना मानती है, पराया मानती है? अच्छा, अपना मानती है। और जिस दिन से वो माँ का दूध पीना बंद कर देता है उससे मेरा झांकती भी नहीं है। क्यों नहीं झांकती? कि ये अपने पाँव पे खड़ा हो गया, ये अपने दूध की व्यवस्था, मैंने अपने आहार की व्यवस्था कर लेगा, ये ऐसे करना है। उसके बाद उसका पेशा नहीं बंद हो जाता कि मेरा बछड़ा है। मनुष्य की क्या हाल है कि उसके बच्चे हो जाए, बच्चों के ब्याह हो जाए, फिर उसके हो जाए, जब तक दादा दादी यही काम करते रहेंगे। और तो जानवर जितनी अकल तो रख ले कि वो अपने पाँव पे खड़े हो गए तो कर लेंगे वो। ये मिथ्या दर्शन के करिश्मे को वो समझने नहीं दे रहा है इस बात को। बच्चों का जाने वो बच्चे के बच्चों का जाने ये तो मिथ्यात्व का प्रताप है। अलौकिक बात। चेतन रात और दिन इस मुर्दे की चिंता में लगा हुआ है, रात और दिन मुर्दे की सेवा में लगा हुआ है। मुर्दा तुमको जब ये देह छूट जाएगा, अगले जन्म जाएगा, जब दुनिया उसको मुर्दा कहेगी। जिनवाणी भी पहले दिन से मुर्दा कह रही कि अपने हाथ से 24 घंटे अपनी डेड बॉडी को सजा रहा है। मिलाएगा धुलाएगा किसको? चेतन को कि मुर्दे को? चेतन को तो कषाय से धुलाना चाहिए, पानी वानी से थोड़ी धुलता है। वीतराग भाव से धुलता है, कषाय नष्ट हो जाती है। साबुन लगा, भेद ज्ञान के साबुन, भेद ज्ञान के साबुन से क्या होगा? कषाय धुल जाएगी, आत्मा बच जाएगा। और बाहर के साबुन से क्या होगा? लगाएगा, हिंसा करेगा और मानेगा कि मैं नहा लिया, नहाया कि वो गंदा हो गया। आचार्य ने तो बात बता दी और जवाब भी अपने मुंह से कबूल कर लिया कि जिस जीव को शरीर नहीं चाहिए उसको भेद ज्ञान करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए कि शरीर और राग आदि के परिणाम से। क्यों करना चाहिए? क्योंकि शरीर के मिलने की संतति का कारण ये भेद ज्ञान का अभाव है, यानी ये दो चीज़ को नहीं जानता है, इसलिए ये शरीर को अपना मानेगा और फिर से उसको शरीर मिलता जाएगा। भाव कर्म को अपना मानेगा, 8 कर्म बंधेंगे, फिर 9 कर्म, फिर शरीर मिलेगा, फिर अगले जन्म में क्या करेगा? फिर वही करेगा। इसको अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। और कठिन बात क्या है? सुन लो, आज तो सुन ही लो यार, फिर पता नहीं कब आएगी। इस जीव को एक सिद्धांत होता है बार बार, कैसा कि मेरा इसके बिना नहीं चलेगा। कोई सा भी, उसको हजारों है, एक आध दो क्या गिना है। बीपी के गोली के बगैर मेरा नहीं चलेगा, शुगर की गोली के बगैर मेरा नहीं चलेगा, रोटी खाए बगैर मेरा नहीं चलेगा, घूमने फिरने बगैर मेरा नहीं चलेगा, टीवी देखे बगैर मेरा नहीं। ऐसे कितने ही है इसके पास। अब आत्मा को किसकी जरूरत है? आत्मा किसके बगैर नहीं चलेगा? नहीं है ना, पक्की बात है। तो ये इसने एग्रीमेंट कर लिया इतने सारे पदार्थों से, इसके बिना नहीं चलेगा, मतलब ये पदार्थ मेरे को चाहिए तो अगले जन्म में फिर से मिलेंगे। यही शरीर मिलेगा, यही बीपी की गोली मिलेगी, यही शुगर की मिलेगी, और जितनों से तूने कॉन्टेक्ट किया कि इसके बगैर नहीं चलेगा वो सब मिलेंगे तेरे को, क्योंकि तेरा ही एग्रीमेंट है उसमें। है कठिन बात। और लगा लो क्या क्या नहीं चलेगा, लगा मेरे घर की बहू मेरी सुनना चाहिए, जिनवाणी का कहना है नहीं सुनेगी। क्या राय है तेरी? कि नरक चला जाएगा मगर वो नहीं सुनेगी। अभी इसकी ताकत है कि निर्णय को बदल दे, नहीं बदलेगा भटकेगा। क्या सुखी होने के लिए क्या करेगा? सब द्रव्यों से एकता तोड़ दे, कषाय से नाता तोड़ दे, दूर हटो परकत परिणाम, सहजानंदी रहूं अभिराम, ऐसा आवाज निकले इसके अंदर से। पादरियों का परिणाम स्वतंत्र सहज है, मेरे क्या काम है उसमें? समाधि हो जाएगी। और अगर गुलामी करिए कि चलना चाहिए तो मिट्टी में मिल जाएगा।
कुछ नहीं, बहुत कठिन लगती है, सरल कठिन लगती है। फिर से कहता हूँ एक बात बहुत गजब की है, कल हम घर पर चर्चा कर रहे थे, उसमें आई थी, फिर से बोलता हूँ कि अभी वो राजीव गांधी का राहुल गांधी का केस हुआ, राहुल के हुआ ना, उसने क्या करा था कि देश के प्रधानमंत्री को कुछ अपशब्द कहे, बस इतने से अपशब्द में उसको 2 साल की सजा हुई, है ना। अब ये तो दृष्टांत हुआ। अब यहाँ पर ये जीव जैन कुल में पैदा होने पर ये जिनेंद्र भगवान के विपरीत सारे प्रवर्तन कर रहा है। वो कह रहे आत्मा में सुख है, ये कह रहा पुद्गल खाने में सुख है। वो कह रहे आत्मा अनादि अनंत है, ये कहता है कि मैं संयोग वाला हूँ, मैं मरता हूँ। वो कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञाता है, ये कहता है मैं करता हूँ। ये सब जिनेंद्र परमात्मा के विपरीत वचन, वो तो लोक में तो उसको गाली कहते हैं, वो विपरीत वचन गाली है वो। तो ये जिनेंद्र परमात्मा से विपरीत वचन कह रहा है, इसके फल में कितने काल सजा भोगेगा, इसकी कल्पना है उसको? कल्पना नहीं है। तो जिनवानी बता रही है अभी कि जब लोक में भी ऐसे ही है कि तुम 3 लोक के नाथ, ये क्या होता है, आत्मा में सुख है, ये किसने कहा? ये जिनेंद्र परमात्मा ने कहा। तो तू किसने देखा? ये बातें हैं, सब देखेंगे अगले जन्म, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, सब यही है। और कौन कह रहा है कि आत्मा में सुख है? अरे आप ही बताओ, आत्मा में सुख होता तो अनादिकाल का आत्मा अभी तक सुख आया क्या नहीं? इसका स्पष्ट अर्थ है कि नहीं होता, ये कुतर्क लगाता है। जिनवानी कह रही है कि अनादिकाल के अनंतो 24 ही चली गई, अनंतो, और अभी अनंत काल और 24 बनेंगे। वो सब शुद्ध आत्मा के आश्रय से बने हैं और शुद्ध आत्मा के आश्रय से बनेंगे, और सुख आत्मा का स्वभाव है और आत्मा में से ही आता है, वो सुख भोग के भगवान बनते हैं। और तूने जो ये कह दिया ना हंसी मजाक में एक शब्द, इसका अर्थ है कि तूने अनंतों 24 की अभिनय करके उसका निषेध कर दिया है कि आत्मा में सुख नहीं है, तो अनंतों 24 का विरोध कर दिया। तो इसके फल में तेरे को थोड़ी पता है, वो बच्चा क्या मिट्टी खा रहा निगोली खा रहा, उसको नहीं मालूम कि क्या होएगा, वो पेट में पथरी हो जाएगी अभियाली। तो इसके फल में अनंत अनंत काल तक ऐसे वीतरागी देव और ऐसे वचन कि सुख आत्मा में है और जीव का ज्ञाता स्वभाव है, ऐसे वचन अनंत काल तक सुनने को नहीं मिलेंगे उसको। इतना बड़ा अपराध किया उसने। यहाँ तो 2 साल तो दृष्टांत है, 2 साल में भी छूट जाए, क्या है उसमें कुछ समझ में आ रहा है? अपन तो अपराध करते ही नहीं, अपन क्या करते हैं? 24 घंटे जिनवाने से उल्टा विचार यही तरह, इसी का नाम तो अपराध है। और क्या होता है अपराध? अगर ये अच्छे ध्यान से सुना, रोंगटे खड़े हो जाए इसके, क्या हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं क्या हूँ 24 घंटे क्या कर रहा हूँ। आज नए आए ना भैया आए, उनके चेहरे से लग रहा है उनको बड़ी अच्छी लग रही है, तो मैंने 5-7 मिनट और ऊपर ले लिए तो बंद कर देता हूँ। ये थोड़ी सी आधी बात है, चलेगी।